नमस्कार साथियों, मैं आपका साथी राजेंद्र कुमार नायक फतेहगढ़। ये फसल दिखा रहा हूँ मैं आपको। इस फसल को आज राजस्थान में टिड्डियों की बौछार आई हुई है। राज्य और केंद्र सरकार को पता है इस बात का कि टिड्डियों को भगाया जाए, लेकिन वो नहीं भगा रहे हैं। इस प्रकार की फसल जब बर्बाद होती है, ऐसे पत्ते खा रही है, ऐसे इस तरह पत्ते खा रही है, तो हालात इस गंभीर है। मैं माननीय लोगों से ये कहना चाहता हूँ कि जो लोग ये बड़े बड़े खादी और खाकी पहनकर घूम रहे हैं, ये लोग इस किसान के नरमे से उगाई, कपास से उगाई फसल के कपड़े पहनते हो आप। इस बात का चर्चा करने का कोई विषय नहीं है। हम सबको पता है किसान की फसल का आप 4,3500 से ऊपर कभी भाव नहीं देते। आपको पता होना चाहिए इस फसल को पकाने के लिए किसान इतनी मेहनत करता है, इतनी मेहनत करता है। अभी आगामी जब जनवरी फरवरी का महीना आएगा या उससे पहले 11वें 12वें महीने में इतनी खतरनाक गर्मी होगी, इतनी खतरनाक सर्दी होगी, इतनी खतरनाक सर्दी होगी। उस सर्दी में किसान इसको पानी देगा, खाद स्प्रे देगा और उस फसल को पकाएगा। आप इसका भाव नहीं दोगे संपूर्ण तरीके से। इसके अलावा बहुत से ऐसे मुद्दे हैं हमारे, उन मुद्दों पर हम लड़ रहे हैं, लेकिन आप हमारी सुनवाई नहीं कर रहे। हम एक एक करके आपसे बदला लेंगे। ये टाइम बहुत खतरनाक है। लोग इस वैश्विक महामारी कोरोना महामारी से जूझ रहे हैं, लेकिन आप इस पर ध्यान नहीं दे रहे। मैं पूछना चाहता हूँ माननीय नरेंद्र जी मोदी से, आपकी अकल कहाँ चली गई? मैं यहाँ पे कुछ गलत बोल दूँगा माननीय नरेंद्र जी मोदी के बारे में, तो हो सकता है मेरे पर देशद्रोह का मुकदमा हो जाए, मेरे को पुलिस ले जाए। लेकिन मैं ये सच बोल रहा हूँ कि किसान मजदूर की वजह से ये देश चल रहा है साथियों। ये देश सिर्फ किसान और मजदूर गरीब की वजह से चल रहा है। और चर्चा एक और बात की हो गई कि मैं आपको बता दूं, यहाँ पे किसान के फसल नहीं है और यहाँ पे आपको ये बड़े बड़े पौधे नज़र आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पे किसी कारणवश फसल नहीं उगी और नहीं हुआ, तो किसान तो वैसे ही महामारी से मरा हुआ है। कभी ओलावृष्टि आ गई, कभी कुछ भी, कभी अकाल पड़ गया, कभी कुछ भी हो गया, लेकिन किसान की कहीं ना कहीं सुनवाई नहीं हो रही है। हम किसानों मजदूरों के लिए हमेशा संघर्ष करते रहे हैं और हमारी आवाज़ को कोई दबा नहीं सकता। हम इस तरह के झगड़े बहुत किए हैं और करते रहेंगे। और एक समाज के लोगों पर जो अत्याचार हो रहा है, बार बार चूरू से खबर आई थी कि चूरू में बहुत बड़ा एक समुदाय के बच्चे के साथ बहुत बड़ा एक घिनौना अपराध हुआ था। इसके अलावा गढ़साना में जो मैटर हुआ है, और अभी साथियों ने वहाँ पे धरना प्रदर्शन किया था और डीएसपी ने उसकी सुनवाई नहीं की। तो मैं तो ये मानता हूँ कि देश की और राज्य की सरकार खोखली है, इसमें कुछ नहीं। आप तीसरे विकल्प को क्यों नहीं चुनते? आपको तीसरा विकल्प चुनने की बहुत ज़रूरत है साथियों। इसी फसल से जो ये पौधे आप देख रहे हो हरे भरे, इन्हीं पौधों से एक नरमे की फसल पैदा होती है और उससे हमारे ये वस्त्र बनते हैं और इन्हीं वस्त्रों की वजह से हम हमारा तन ढक सकते हैं। लेकिन ये हरामजादे लोग इस बात को नहीं मानते, हमारी फसलों के दाम नहीं देते, हमारे पर अत्याचार करते हैं। तो मैं साथियों से कहना चाहता हूँ कि साथियों, आपसे हाथ जोड़कर विनम्र अपील है
कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आगे से आगे शेयर करें और माननीय नरेंद्र जी मोदी तक ये बात पहुंचा दें कि इस फसल से किसान के घर में राशन आता है और आपके जो वस्त्र बन रहे हैं, आपके बड़े बड़े उद्योग चल रहे हैं, इसी किसान की बदौलत चल रहे हैं। लेकिन आप इस पर ध्यान दें, नहीं तो हम एक बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे। और इसके साथ साथ मैं एक बात बता दूं, स्वामीनाथन आयोग रिपोर्ट लागू क्यों नहीं करें? राम मंदिर बना रहे हैं, वहाँ पे सोने की ईंट बरसा रहे हैं। तो सोने की ईंट बरसाने से क्या होगा? जब किसान खुश नहीं है, वहाँ पे सोने की ईंट लगाने से, राम मंदिर बनाने से कुछ फ़ायदा नहीं होगा साथियों। देश के अंदर एक ऐसी स्थिति पैदा कर दो आप कि देश के अंदर अलग से अलग सिस्टम हो, देश के अंदर फैक्ट्रियाँ लगा दो, देश के अंदर और नई तकनीकियाँ लेके आओ। लेकिन राम मंदिर और उस बाबरी मस्जिद से क्या होगा? मैं ये नहीं कहता, अभी किसी का विरोध नहीं कर रहा हूँ मैं यहाँ पे। मैं तो ये कहता हूँ कि उनसे कोई फ़ायदा नहीं है हमारा फ़ायदा है सिर्फ किसान को, मज़दूर को हेल्प करने का, मदद करने का, और उसकी हेल्प करके उसको कुछ नया करने का सोचो। इस बात की चर्चा पूरे राजस्थान और भारत प्रदेश में होनी चाहिए। इस वीडियो को आगे से आगे शेयर कर दो। नमस्कार, जय भीम, जय भारत, जय हिंद।